कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है। पता नहीं दादा। पता नहीं मतलब? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? दिल दुख रहा है दादा बहुत। इतनी कड़वाहट कि इंसान को खुद से नफरत करा दे। आयरा की बात चुप गई है दादा। और ऐसे चुभिए कि सीना चीर के रखती है। चुभने वाली बातें अक्सर सच होती। ऐसा सच? कड़वा तो होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कोशिश करता हूँ दादा। कि उस सच को बदला भी जा सकता है। बहुत कोशिश करता हूँ। हर कोशिश के साथ नाकाम हो जाता हूँ। हर कोशिश में इतनी तकलीफ तो नहीं होती ना। शायद तुम खुद को बदलने में कामयाब हो जाओ। एक बार और करके देखिए। ब्रेकफास्ट कर रहा हूं मैं। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ऐसी क्या इमरजेंसी है कि तुमसे रहा नहीं जा रहा है? कौन चेयरमैन? अच्छा, आता हूं आता हूं। इस गधे को चेयरमैन किसने बनाया? और कामयाब बिल्कुल अपने दादा पे किया है, तुम्हारे बाप ने। सुना नहीं? हाँ, सॉरी। बैठे क्यों हो? चेयरमैन साहब पहुंच चुके हैं दफ्तर। अम्मा, वो बेटा है मेरा। जाओ। हाजी साहब कहा करते थे, बिल्कुल हाजी साहब का नमूना है, कि रिश्तेदारी घर तक रहती है, हाँ, दफ्तर में नहीं जाती। मुझे छोड़ के सभी चले गए हाजी साहब। आप दादू क्या कर रही हैं यहाँ पे? तुम तो पहले भी कभी ऐसे नहीं थे। क्या हो गया तुम्हें बेटा? अरे जैसा तो कुछ रहा ही नहीं दादू। मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले भी ऐसे नहीं थे। कहाँ ठीक हो बेटा? क्या हो गया तुम्हें? तो मैं कैसे रह सकता हूँ? शायद मेरी बात मान जाए। अब मैं बात करूं आहिरा से? मैं तब भी नहीं मानूंगा। दादू मान भी गई ना। उससे मोहब्बत हुई तो ऐसा लगा खुद से मोहब्बत हो गई। अब खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा। शक्ल नहीं देखना चाहता मैं उसकी अब। भूलना चाहता हूँ कि मैंने खुद को कभी बदला भी था। मैं ऐसे नहीं देख सकती तुझे। बहुत तकलीफ है दादू। जिस रास्ते चल रहा हूं ना दादू, उसमें ज्यादा वक्त आप मुझे देख भी नहीं पाएंगे। मैं जल्दी कट लूं। आप बस दुआ करें। फिर ही नहीं है जीने का दादू। आपसे तो कर सकता हूँ यार। अल्लाह ना करे। कैसी बातें करता है? मैं नहीं सुन सकती ऐसी बातें। कभी कभी करता हूँ, सुन लिया करें। नहीं नहीं। अरे दादू, एक तो आप आ रहे आता हूँ। ठीक है। जाना है दादू मुझे।
सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले तुमने समझदारी के नाम पर लिए हों, लेकिन असल में वो सिर्फ डर से लिए गए फैसले निकले, तो तुम कब तक अपनी ही जिंदगी से भागते रहोगे? जो तुमने अभी देखा वो बस अजीब से फैमिली मोमेंट्स नहीं थे, वो एक साइकोलॉजिकल जंग थी। और हाँ, ये अगले एपिसोड की प्रेडिक्शन एनालिसिस है, जहाँ सबसे पहले जो टूटेगा वो सब कुछ नॉर्मल है वाला वहम होगा। इस घर के अंदर अचानक एक नया नियम बन गया है। जो बदलने की बात करेगा उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन जो कहता है मैं ऐसा ही हूँ, वो असल में अपनी पावर फिसलते हुए देख रहा है। क्योंकि जब घर का सिस्टम हिलता है, सबसे ज्यादा घबराते वही लोग हैं जिन्होंने सालों से कंट्रोल को अपना हक समझ लिया हो। और अगले एपिसोड में यहीं से टकराव शुरू होगा। जो लोग आज मुस्कुराकर मान रहे हैं, कल वही पूछेंगे तुम होती कौन हो हमें बदलने वाली। सवाल ये नहीं है कि बदलाव सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या कोई अपने अहंकार पर चोट सह पाएगा। जो आदमी बार बार कह रहा है मैं नहीं बदलूंगा, उसकी ये जिद असल में एक ढाल है। वो बदलने से इसलिए नहीं डर रहा कि वो गलत नहीं है, वो इसलिए डर रहा है क्योंकि बदलने का मतलब है अपनी पुरानी गलतियों को मान लेना। अगले एपिसोड में या तो वो पहली बार अपनी कमजोरी दिखाएगा या फिर अपनी जिद को और ज्यादा जहरीला बना देगा। दोनों ही हालात में घर का माहौल और ज्यादा दमघोंटू होने वाला है। ऑफिस का दबाव और घर का दबाव जब एक साथ गिरता है तो आदमी सबसे पहले सच से समझौता करता है। जो जिम्मेदारी से भाग रहा है वो असल में अपने ही आईने से भाग रहा है। अगले एपिसोड में ये भागना पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाता है तो कोई न कोई बलि का बकरा बनाया जाता है। देखना, अगली कड़ी में कोई ऐसा शख्स दोषी ठहराया जाएगा जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। सवाल ये है, क्या बाहर फंसा हुआ आदमी सिर्फ कमजोर है या वो अपनी कमजोरी को हथियार बना रहा है? अब उस लड़की की बात करते हैं जिसे देखकर दिल अपने आप कहता है ये सही है, ये सुलझी हुई है। दर्शकों का उसके पक्ष में होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि वो शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप सह लेती है। लेकिन अगले एपिसोड का सबसे खतरनाक मोड़ यही है। कई बार जो लोग ज्यादा सहते हैं वो सामने वाले को ये इजाजत दे देते हैं कि वो उनकी हदें पार करता जाए। अगली कड़ी ये परखेगी कि क्या वो पहली बार अपनी इज्जत के लिए खड़ी होगी या फिर सब ठीक हो जाएगा वाले वहम को फिर चुन लेगी। और अगर उसने फिर वही वहम चुना तो इस बार नुकसान सिर्फ दिल का नहीं होगा, उसकी पहचान का भी एक हिस्सा टूटने लगेगा। और जो तीसरा एंगल है, जो मैं बस मदद कर रहा हूँ कहकर बीच में घुस रहा है, उसका खेल सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो सीधे विलेन बनकर नहीं आता। वो पहले हमदर्दी देता है, फिर शक, फिर तुलना, और धीरे धीरे रिश्तों को छोटा दिखाने लगता है। अगले एपिसोड में ये किरदार अपना सबसे बोल्ड कदम उठाएगा। वो सीधे हमला नहीं करेगा, वो पहले सामने वाले के किरदार पर सवाल उठाएगा। सवाल ये है, जो खुद अपनी जिंदगी के फैसलों से भाग रहा है, क्या उसे दूसरों के फैसलों पर उंगली उठाने का हक है? और माँ की वो नरम सी बात, वो सिर्फ सलाह नहीं है, वो आने वाले वक्त का इशारा है। अगर तुम किसी को चाहो और उसकी खुशी कोई और हो, ये लाइन अगले एपिसोड में आईना बन जाएगी। कुछ लोगों को समझ आएगा कि उनकी मोहब्बत असल में अधिकार जताना थी। अगली कड़ी यही एक नैतिक सवाल खड़ा करेगी, क्या किसी को जबरदस्ती अपने पास रखना मोहब्बत है या सिर्फ अपनी तन्हाई का इलाज? डिनर टेबल पर जो नकली मुस्कानें थीं, अगले एपिसोड में उनके पीछे का जहर बाहर आएगा। जो लोग आज सभ्य लग रहे हैं वही कल पुराने जख्म उधेड़ देंगे, और जब पुराने जख्म उधड़ते हैं तो नया खून गिरता है। देखना, अगली कड़ी में किसी एक का सबके सामने अपमान होगा, और ये अपमान इत्तेफाक नहीं होगा, ये किसी के अहंकार का नतीजा होगा। एक और परत है जो धीरे धीरे बन रही है। जो लोग हम परिवार हैं कहते हैं, वो असल में अपनी सहूलियत के लिए परिवार का कार्ड खेल रहे हैं। अगले एपिसोड में परिवार शब्द का इस्तेमाल और ज्यादा होगा। जब कोई अपनी गलती सही ठहरा नहीं पाता तो वो रिश्तों का सहारा लेता है। सवाल ये है, क्या रिश्ता सिर्फ तब याद आता है जब अपनी गलती छुपानी हो? और जो लड़का खुद को मैं बस मदद कर रहा हूँ कहता है, उसकी मदद दरअसल एक सौदा है। वो मदद के बदले भावनात्मक हक चाहता है। अगले एपिसोड में ये सौदा साफ हो जाएगा, या तो वो खुलकर अपनी उम्मीद बताएगा या फिर चुपचाप दबाव बनाएगा। और जब उम्मीद और दबाव मिलते हैं तो सामने वाला गिल्ट में आकर फैसले लेने लगता है। देखना, अगली कड़ी में कोई फैसला गिल्ट के आधार पर लिया जाएगा, और वही फैसला आगे चलकर सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। जो रिश्ता अभी सबको टूटा हुआ लेकिन सुधर सकता है लग रहा है, अगले एपिसोड में उसका सुधर सकता है वाला नकाब उतर जाएगा। कुछ रिश्ते सुधरते नहीं, बस पैबंद लगाए जाते हैं, और पैबंद ज्यादा दिन नहीं टिकते। अगली कड़ी ये सवाल उठाएगी, क्या तुम किसी को इसलिए साथ रख रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, या इसलिए क्योंकि तुम अकेले रहने से डरते हो? और आखिरी परत, जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक होगी, माँ जो बेटे को सलाह दे रही है, वो असल में अपनी पुरानी गलतियों का बोझ उसके कंधों पर डाल रही है। अगले एपिसोड में ये पीढ़ियों का सिलसिला और साफ दिखेगा। या तो बेटा इस चक्र को तोड़ेगा या बिना समझे वही दोहराएगा। सवाल ये है, क्या हम अपने माता पिता की गलतियों से सीखते हैं या उन्हें किस्मत कहकर दोहराते रहते हैं? अगले एपिसोड का असली धमाका किसी एक्शन में नहीं होगा, बल्कि एक भावनात्मक टकराव में होगा। कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन जो बात कही जाएगी वो
लेकिन कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब कोई चुपचाप दूर जाता है ना, तो असल डर तब शुरू होता है। जो लोग अब तक उसे हल्के में ले रहे थे, उन्हें पहली बार एहसास होगा कि जिस इंसान को वो कमजोर समझते थे, वही इस घर का असली संतुलन था। और जैसे ही वो संतुलन हटेगा, रिश्तों की दरारें साफ दिखने लगेंगी। अगले एपिसोड में सबसे पहले बदलेगा टोन। अब बातें इशारों में नहीं होंगी, सीधी होंगी। जो अब तक पीछे से चाल चल रहा था, उसे सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जब शिकार खेल से बाहर चला जाए तो शिकारी की मंशा खुद ब खुद सबके सामने आ जाती है। और जो इंसान अब तक अपने अहंकार को सिद्धांत कह रहा था, उसे पहली बार अकेले बैठकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब बहस खत्म होती है तब खामोशी सवाल पूछती है, और खामोशी से बड़ा जज कोई नहीं होता। घर के अंदर एक और दिलचस्प बदलाव होगा। जो लोग अब तक तटस्थ थे, वो साइड चुनने पर मजबूर होंगे। कोई भी हमेशा मैं बीच में नहीं पड़ता का बहाना नहीं चला पाएगा, क्योंकि जब मामला इज्जत का हो जाए तो न्यूट्रल रहना भी एक फैसला बन जाता है। और याद रखना, गिल्ट पर लिया गया फैसला ज्यादा दिन नहीं टिकता। अगले एपिसोड में जो भी कदम उठेगा, वो या तो आत्मसम्मान से उठेगा या डर से, और दोनों के नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। एक सीन ऐसा आएगा जहां सच सीधे नहीं बोला जाएगा, लेकिन एक लाइन सब कुछ साफ कर देगी। कोई कहेगा, मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, और जवाब आएगा, रोका नहीं, लेकिन कभी जाने भी नहीं दिया। यहीं से रिश्ते की असली परिभाषा बदलेगी। माँ भी इस बार सिर्फ सलाह नहीं देगी, उसे पक्ष चुनना पड़ेगा। और जब माँ पक्ष चुनती है तो घर की दीवारें भी आवाज बदल लेती हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब वो लड़की, जो अब तक सहती आई है, पहली बार शांत लेकिन ठोस लहजे में ना कहेगी। चिल्लाकर नहीं, समझाकर नहीं, बस साफ सीधी ना। और यही ना किसी एक इंसान की बनाई पूरी कहानी गिरा देगी। अब सवाल ये नहीं रहेगा कि कौन सही है, सवाल ये होगा कौन सच का सामना कर सकता है। क्योंकि कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, उनका भ्रम टूटता है, और जब भ्रम टूटता है तभी असली किरदार सामने आते हैं। अगली कड़ी में कोई बड़ा ड्रामा नहीं होगा, लेकिन एक फैसला ऐसा होगा जो आने वाले कई एपिसोड की दिशा बदल देगा। और शायद पहली बार कोई अपने डर से नहीं, अपनी सच्चाई से फैसला लेगा। याद रखो, किसी को खोने का डर अगर तुम्हें खुद से दूर कर दे, तो वो रिश्ता बचाना नहीं, खुद को मिटाना होता है। अब देखना ये है, कौन खुद को बचाएगा और कौन अपनी ही बनाई कहानी में फंस जाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले तुमने समझदारी के नाम पर लिए हों, लेकिन असल में वो सिर्फ डर से लिए गए फैसले निकले, तो तुम कब तक अपनी ही जिंदगी से भागते रहोगे? जो तुमने अभी देखा, वो बस अजीब से फैमिली मोमेंट्स नहीं थे, वो एक साइकोलॉजिकल जंग थी। और हाँ, ये अगले एपिसोड की प्रेडिक्शन एनालिसिस है, जहाँ सबसे पहले जो टूटेगा वो सब कुछ नॉर्मल है वाला वहम होगा। इस घर के अंदर अचानक एक नया नियम बन गया है। जो बदलने की बात करेगा उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन जो कहता है मैं ऐसा ही हूँ, वो असल में अपनी पावर फिसलते हुए देख रहा है। क्योंकि जब घर का सिस्टम हिलता है, सबसे ज्यादा घबराते वही लोग हैं जिन्होंने सालों से कंट्रोल को अपना हक समझ लिया हो। और अगले एपिसोड में यहीं से टकराव शुरू होगा। जो लोग आज मुस्कुराकर मान रहे हैं, कल वही पूछेंगे, तुम होती कौन हो हमें बदलने वाली? सवाल ये नहीं है कि बदलाव सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या कोई अपने अहंकार पर चोट सह पाएगा? जो आदमी बार बार कह रहा है मैं नहीं बदलूंगा, उसकी ये जिद असल में एक ढाल है। वो बदलने से इसलिए नहीं डर रहा कि वो गलत नहीं है, वो इसलिए डर रहा है क्योंकि बदलने का मतलब है अपनी पुरानी गलतियों को मान लेना। अगले एपिसोड में या तो वो पहली बार अपनी कमजोरी दिखाएगा या फिर अपनी जिद को और ज्यादा जहरीला बना देगा। दोनों ही हालात में घर का माहौल और ज्यादा दमघोंटू होने वाला है। ऑफिस का दबाव और घर का दबाव जब एक साथ गिरता है, तो आदमी सबसे पहले सच से समझौता करता है। जो जिम्मेदारी से भाग रहा है, वो असल में अपने ही आईने से भाग रहा है। अगले एपिसोड में ये भागना पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाता है तो कोई न कोई बलि का बकरा बनाया जाता है। देखना, अगली कड़ी में कोई ऐसा शख्स दोषी ठहराया जाएगा जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। सवाल ये है, क्या बाहर फंसा हुआ आदमी सिर्फ कमजोर है या वो अपनी कमजोरी को हथियार बना रहा है? अब उस लड़की की बात करते हैं जिसे देखकर दिल अपने आप कहता है ये सही है, ये सुलझी हुई है। दर्शकों का उसके पक्ष में होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि वो शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप सह लेती है। लेकिन अगले एपिसोड का सबसे खतरनाक मोड़ यही है। कई बार जो लोग ज्यादा सहते हैं, वो सामने वाले को ये इजाजत दे देते हैं कि वो उनकी हदें पार करता जाए। अगली कड़ी ये परखेगी कि क्या वो पहली बार अपनी इज्जत के लिए खड़ी होगी या फिर सब ठीक हो जाएगा वाले वहम को फिर चुन लेगी। और अगर उसने फिर वही वहम चुना, तो इस बार नुकसान सिर्फ दिल का नहीं होगा, उसकी पहचान का भी एक हिस्सा टूटने लगेगा। और जो तीसरा एंगल है, जो मैं बस मदद कर रहा हूँ कहकर बीच में घुस रहा है, उसका खेल सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो सीधे विलेन बनकर नहीं आता। वो पहले हमदर्दी देता है, फिर शक, फिर तुलना, और धीरे धीरे रिश्तों को छोटा दिखाने लगता है। अगले एपिसोड में ये किरदार अपना सबसे बोल्ड कदम उठाएगा। वो सीधे हमला नहीं करेगा, वो पहले सामने वाले के किरदार पर सवाल उठाएगा,
सवाल ये है, जो खुद अपनी जिंदगी के फैसलों से भाग रहा है, क्या उसे दूसरों के फैसलों पर उंगली उठाने का हक है? और माँ की वो नरम सी बात, वो सिर्फ सलाह नहीं है, वो आने वाले वक्त का इशारा है। अगर तुम किसी को चाहो और उसकी खुशी कोई और हो, ये लाइन अगले एपिसोड में आईना बन जाएगी। कुछ लोगों को समझ आएगा कि उनकी मोहब्बत असल में अधिकार जताना थी। अगली कड़ी यही एक नैतिक सवाल खड़ा करेगी, क्या किसी को जबरदस्ती अपने पास रखना मोहब्बत है, या सिर्फ अपनी तन्हाई का इलाज? डिनर टेबल पर जो नकली मुस्कानें थीं, अगले एपिसोड में उनके पीछे का जहर बाहर आएगा। जो लोग आज सभ्य लग रहे हैं, वही कल पुराने जख्म उधेड़ देंगे, और जब पुराने जख्म उधड़ते हैं तो नया खून गिरता है। देखना, अगली कड़ी में किसी एक का सबके सामने अपमान होगा, और ये अपमान इत्तेफाक नहीं होगा, ये किसी के अहंकार का नतीजा होगा। एक और परत है जो धीरे धीरे बन रही है। जो लोग हम परिवार हैं कहते हैं, वो असल में अपनी सहूलियत के लिए परिवार का कार्ड खेल रहे हैं। अगले एपिसोड में परिवार शब्द का इस्तेमाल और ज्यादा होगा। जब कोई अपनी गलती सही ठहरा नहीं पाता, तो वो रिश्तों का सहारा लेता है। सवाल ये है, क्या रिश्ता सिर्फ तब याद आता है जब अपनी गलती छुपानी हो? और जो लड़का खुद को मैं बस मदद कर रहा हूँ कहता है, उसकी मदद दरअसल एक सौदा है। वो मदद के बदले भावनात्मक हक चाहता है। अगले एपिसोड में ये सौदा साफ हो जाएगा। या तो वो खुलकर अपनी उम्मीद बताएगा, या फिर चुपचाप दबाव बनाएगा। और जब उम्मीद और दबाव मिलते हैं, तो सामने वाला गिल्ट में आकर फैसले लेने लगता है। देखना, अगली कड़ी में कोई फैसला गिल्ट के आधार पर लिया जाएगा, और वही फैसला आगे चलकर सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। जो रिश्ता अभी सबको टूटा हुआ लेकिन सुधर सकता है लग रहा है, अगले एपिसोड में उसका सुधर सकता है वाला नकाब उतर जाएगा। कुछ रिश्ते सुधरते नहीं, बस पैबंद लगाए जाते हैं, और पैबंद ज्यादा दिन नहीं टिकते। अगली कड़ी ये सवाल उठाएगी, क्या तुम किसी को इसलिए साथ रख रहे हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, या इसलिए क्योंकि तुम अकेले रहने से डरते हो? और आखिरी परत, जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक होगी, माँ जो बेटे को सलाह दे रही है, वो असल में अपनी पुरानी गलतियों का बोझ उसके कंधों पर डाल रही है। अगले एपिसोड में ये पीढ़ियों का सिलसिला और साफ दिखेगा। या तो बेटा इस चक्र को तोड़ेगा, या बिना समझे वही दोहराएगा। सवाल ये है, क्या हम अपने माता पिता की गलतियों से सीखते हैं, या उन्हें किस्मत कहकर दोहराते रहते हैं? अगले एपिसोड का असली धमाका किसी एक्शन में नहीं होगा, बल्कि एक भावनात्मक टकराव में होगा। कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन जो बात कही जाएगी वो लेकिन कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब कोई चुपचाप दूर जाता है ना, तो असल डर तब शुरू होता है। जो लोग अब तक उसे हल्के में ले रहे थे, उन्हें पहली बार एहसास होगा कि जिस इंसान को वो कमजोर समझते थे, वही इस घर का असली संतुलन था। और जैसे ही वो संतुलन हटेगा, रिश्तों की दरारें साफ दिखने लगेंगी। अगले एपिसोड में सबसे पहले बदलेगा टोन। अब बातें इशारों में नहीं होंगी, सीधी होंगी। जो अब तक पीछे से चाल चल रहा था, उसे सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जब शिकार खेल से बाहर चला जाए, तो शिकारी की मंशा खुद ब खुद सबके सामने आ जाती है। और जो इंसान अब तक अपने अहंकार को सिद्धांत कह रहा था, उसे पहली बार अकेले बैठकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब बहस खत्म होती है, तब खामोशी सवाल पूछती है, और खामोशी से बड़ा जज कोई नहीं होता। घर के अंदर एक और दिलचस्प बदलाव होगा। जो लोग अब तक तटस्थ थे, वो साइड चुनने पर मजबूर होंगे। कोई भी हमेशा मैं बीच में नहीं पड़ता का बहाना नहीं चला पाएगा, क्योंकि जब मामला इज्जत का हो जाए, तो न्यूट्रल रहना भी एक फैसला बन जाता है। और याद रखना, गिल्ट पर लिया गया फैसला ज्यादा दिन नहीं टिकता। अगले एपिसोड में जो भी कदम उठेगा, वो या तो आत्मसम्मान से उठेगा या डर से, और दोनों के नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। एक सीन ऐसा आएगा जहां सच सीधे नहीं बोला जाएगा, लेकिन एक लाइन सब कुछ साफ कर देगी। कोई कहेगा, मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, और जवाब आएगा, रोका नहीं, लेकिन कभी जाने भी नहीं दिया। यहीं से रिश्ते की असली परिभाषा बदलेगी। माँ भी इस बार सिर्फ सलाह नहीं देगी, उसे पक्ष चुनना पड़ेगा। और जब माँ पक्ष चुनती है, तो घर की दीवारें भी आवाज बदल लेती हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब वो लड़की, जो अब तक सहती आई है, पहली बार शांत लेकिन ठोस लहजे में ना कहेगी। चिल्लाकर नहीं, समझाकर नहीं, बस साफ सीधी ना। और यही ना किसी एक इंसान की बनाई पूरी कहानी गिरा देगी। अब सवाल ये नहीं रहेगा कि कौन सही है, सवाल ये होगा कौन सच का सामना कर सकता है। क्योंकि कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, उनका भ्रम टूटता है, और जब भ्रम टूटता है, तभी असली किरदार सामने आते हैं। अगली कड़ी में कोई बड़ा ड्रामा नहीं होगा, लेकिन एक फैसला ऐसा होगा जो आने वाले कई एपिसोड की दिशा बदल देगा। और शायद पहली बार कोई अपने डर से नहीं, अपनी सच्चाई से फैसला लेगा। याद रखो, किसी को खोने का डर अगर तुम्हें खुद से दूर कर दे, तो वो रिश्ता बचाना नहीं, खुद को मिटाना होता है। अब देखना ये है, कौन खुद को बचाएगा और कौन अपनी ही बनाई कहानी में फंस जाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले तुमने समझदारी के नाम पर लिए हों, लेकिन असल में वो सिर्फ डर से लिए गए फैसले निकले, तो तुम कब तक अपनी ही जिंदगी से भागते रहोगे? जो तुमने अभी देखा, वो बस अजीब से फैमिली मोमेंट्स नहीं थे, वो एक साइकोलॉजिकल जंग थी। और हाँ,
ये अगले एपिसोड की प्रिडिक्शन एनालिसिस है, जहां सबसे पहले जो टूटेगा वो सब कुछ नॉर्मल है वाला वहम होगा। इस घर के अंदर अचानक एक नया नियम बन गया है। जो बदलने की बात करेगा उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन जो कहता है मैं ऐसा ही हूँ, वो असल में अपनी पावर फिसलते हुए देख रहा है। क्योंकि जब घर का सिस्टम हिलता है, सबसे ज्यादा घबराते वही लोग हैं जिन्होंने सालों से कंट्रोल को अपना हक समझ लिया हो। और अगले एपिसोड में यहीं से टकराव शुरू होगा। जो लोग आज मुस्कुराकर मान रहे हैं, कल वही पूछेंगे तुम होती कौन हो हमें बदलने वाली। सवाल ये नहीं है कि बदलाव सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या कोई अपने अहंकार पर चोट सह पाएगा। जो आदमी बार बार कह रहा है मैं नहीं बदलूंगा, उसकी ये जिद असल में एक ढाल है। वो बदलने से इसलिए नहीं डर रहा कि वो गलत नहीं है, वो इसलिए डर रहा है क्योंकि बदलने का मतलब है अपनी पुरानी गलतियों को मान लेना। अगले एपिसोड में या तो वो पहली बार अपनी कमजोरी दिखाएगा या फिर अपनी जिद को और ज्यादा जहरीला बना देगा। दोनों ही हालात में घर का माहौल और ज्यादा दमघोंटू होने वाला है। ऑफिस का दबाव और घर का दबाव जब एक साथ गिरता है तो आदमी सबसे पहले सच से समझौता करता है। जो जिम्मेदारी से भाग रहा है वो असल में अपने ही आईने से भाग रहा है। अगले एपिसोड में ये भागना पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाता है तो कोई न कोई बलि का बकरा बनाया जाता है। देखना, अगली कड़ी में कोई ऐसा शख्स दोषी ठहराया जाएगा जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। सवाल ये है, क्या बाहर फंसा हुआ आदमी सिर्फ कमजोर है या वो अपनी कमजोरी को हथियार बना रहा है। अब उस लड़की की बात करते हैं जिसे देखकर दिल अपने आप कहता है ये सही है, ये सुलझी हुई है। दर्शकों का उसके पक्ष में होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि वो शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप सह लेती है। लेकिन अगले एपिसोड का सबसे खतरनाक मोड़ यही है। कई बार जो लोग ज्यादा सहते हैं वो सामने वाले को ये इजाजत दे देते हैं कि वो उनकी हदें पार करता जाए। अगली कड़ी ये परखेगी कि क्या वो पहली बार अपनी इज्जत के लिए खड़ी होगी या फिर सब ठीक हो जाएगा वाले वहम को फिर चुन लेगी। और अगर उसने फिर वही वहम चुना तो इस बार नुकसान सिर्फ दिल का नहीं होगा, उसकी पहचान का भी एक हिस्सा टूटने लगेगा। और जो तीसरा एंगल है, जो मैं बस मदद कर रहा हूँ कहकर बीच में घुस रहा है, उसका खेल सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो सीधे विलन बनकर नहीं आता। वो पहले हमदर्दी देता है, फिर शक, फिर तुलना, और धीरे धीरे रिश्तों को छोटा दिखाने लगता है। अगले एपिसोड में ये किरदार अपना सबसे बोल्ड कदम उठाएगा। वो सीधे हमला नहीं करेगा, वो पहले सामने वाले के किरदार पर सवाल उठाएगा। सवाल ये है, जो खुद अपनी जिंदगी के फैसलों से भाग रहा है, क्या उसे दूसरों के फैसलों पर उंगली उठाने का हक है। और माँ की वो नरम सी बात, वो सिर्फ सलाह नहीं है, वो आने वाले वक्त का इशारा है। अगर तुम किसी को चाहो और उसकी खुशी कोई और हो, ये लाइन अगले एपिसोड में आईना बन जाएगी। कुछ लोगों को समझ आएगा कि उनकी मोहब्बत असल में अधिकार जताना थी। अगली कड़ी यही एक नैतिक सवाल खड़ा करेगी, क्या किसी को जबरदस्ती अपने पास रखना मोहब्बत है या सिर्फ अपनी तन्हाई का इलाज। डिनर टेबल पर जो नकली मुस्कानें थीं, अगले एपिसोड में उनके पीछे का जहर बाहर आएगा। जो लोग आज सभ्य लग रहे हैं वही कल पुराने जख्म उधेड़ देंगे, और जब पुराने जख्म उधड़ते हैं तो नया खून गिरता है। देखना, अगली कड़ी में किसी एक का सबके सामने अपमान होगा, और ये अपमान इत्तेफाक नहीं होगा, ये किसी के अहंकार का नतीजा होगा। एक और परत है जो धीरे धीरे बन रही है। जो लोग हम परिवार हैं कहते हैं, वो असल में अपनी सहूलियत के लिए परिवार का कार्ड खेल रहे हैं। अगले एपिसोड में परिवार शब्द का इस्तेमाल और ज्यादा होगा। जब कोई अपनी गलती सही ठहरा नहीं पाता तो वो रिश्तों का सहारा लेता है। सवाल ये है, क्या रिश्ता सिर्फ तब याद आता है जब अपनी गलती छुपानी हो। और जो लड़का खुद को मैं बस मदद कर रहा हूँ कहता है, उसकी मदद दरअसल एक सौदा है। वो मदद के बदले भावनात्मक हक चाहता है। अगले एपिसोड में ये सौदा साफ हो जाएगा, या तो वो खुलकर अपनी उम्मीद बताएगा या फिर चुपचाप दबाव बनाएगा। और जब उम्मीद और दबाव मिलते हैं तो सामने वाला गिल्ट में आकर फैसले लेने लगता है। देखना, अगली कड़ी में कोई फैसला गिल्ट के आधार पर लिया जाएगा, और वही फैसला आगे चलकर सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। जो रिश्ता अभी सबको टूटा हुआ लेकिन सुधर सकता है लग रहा है, अगले एपिसोड में उसका सुधर सकता है वाला नकाब उतर जाएगा। कुछ रिश्ते सुधरते नहीं, बस पैबंद लगाए जाते हैं, और पैबंद ज्यादा दिन नहीं टिकते। अगली कड़ी ये सवाल उठाएगी, क्या तुम किसी को इसलिए साथ रख रहे हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, या इसलिए क्योंकि तुम अकेले रहने से डरते हो। और आखिरी परत, जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक होगी, माँ जो बेटे को सलाह दे रही है, वो असल में अपनी पुरानी गलतियों का बोझ उसके कंधों पर डाल रही है। अगले एपिसोड में ये पीढ़ियों का सिलसिला और साफ दिखेगा। या तो बेटा इस चक्र को तोड़ेगा या बिना समझे वही दोहराएगा। सवाल ये है, क्या हम अपने माता पिता की गलतियों से सीखते हैं या उन्हें किस्मत कहकर दोहराते रहते हैं। अगले एपिसोड का असली धमाका किसी एक्शन में नहीं होगा, बल्कि एक भावनात्मक टकराव में होगा। कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन जो बात कही जाएगी वो लेकिन कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब कोई चुपचाप दूर जाता है ना, तो असल डर तब शुरू होता है। जो लोग अब तक उसे हल्के में ले रहे थे, उन्हें पहली बार एहसास होगा कि जिस इंसान को वो कमजोर समझते थे वही इस घर का असली संतुलन था।
और जैसे ही वो संतुलन हटेगा, रिश्तों की दरारें साफ दिखने लगेंगी। अगले एपिसोड में सबसे पहले बदलेगा टोन। अब बातें इशारों में नहीं होंगी, सीधी होंगी। जो अब तक पीछे से चाल चल रहा था, उसे सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जब शिकार खेल से बाहर चला जाए तो शिकारी की मंशा खुद ब खुद सबके सामने आ जाती है। और जो इंसान अब तक अपने अहंकार को सिद्धांत कह रहा था, उसे पहली बार अकेले बैठकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब बहस खत्म होती है तब खामोशी सवाल पूछती है, और खामोशी से बड़ा जज कोई नहीं होता। घर के अंदर एक और दिलचस्प बदलाव होगा। जो लोग अब तक तटस्थ थे वो साइड चुनने पर मजबूर होंगे। कोई भी हमेशा मैं बीच में नहीं पड़ता का बहाना नहीं चला पाएगा, क्योंकि जब मामला इज्जत का हो जाए तो न्यूट्रल रहना भी एक फैसला बन जाता है। और याद रखना, गिल्ट पर लिया गया फैसला ज्यादा दिन नहीं टिकता। अगले एपिसोड में जो भी कदम उठेगा वो या तो आत्मसम्मान से उठेगा या डर से, और दोनों के नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। एक सीन ऐसा आएगा जहां सच सीधे नहीं बोला जाएगा, लेकिन एक लाइन सब कुछ साफ कर देगी। कोई कहेगा मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, और जवाब आएगा रोका नहीं, लेकिन कभी जाने भी नहीं दिया। यहीं से रिश्ते की असली परिभाषा बदलेगी। माँ भी इस बार सिर्फ सलाह नहीं देगी, उसे पक्ष चुनना पड़ेगा। और जब माँ पक्ष चुनती है तो घर की दीवारें भी आवाज बदल लेती हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब वो लड़की जो अब तक सहती आई है पहली बार शांत लेकिन ठोस लहजे में ना कहेगी। चिल्लाकर नहीं, समझाकर नहीं, बस साफ सीधी ना। और यही ना किसी एक इंसान की बनाई पूरी कहानी गिरा देगी। अब सवाल ये नहीं रहेगा कि कौन सही है, सवाल ये होगा कौन सच का सामना कर सकता है। क्योंकि कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, उनका भ्रम टूटता है, और जब भ्रम टूटता है तभी असली किरदार सामने आते हैं। अगली कड़ी में कोई बड़ा ड्रामा नहीं होगा, लेकिन एक फैसला ऐसा होगा जो आने वाले कई एपिसोड की दिशा बदल देगा। और शायद पहली बार कोई अपने डर से नहीं, अपनी सच्चाई से फैसला लेगा। याद रखो, किसी को खोने का डर अगर तुम्हें खुद से दूर कर दे तो वो रिश्ता बचाना नहीं, खुद को मिटाना होता है। अब देखना ये है कौन खुद को बचाएगा और कौन अपनी ही बनाई कहानी में फंस जाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले तुमने समझदारी के नाम पर लिए हों, लेकिन असल में वो सिर्फ डर से लिए गए फैसले निकले, तो तुम कब तक अपनी ही जिंदगी से भागते रहोगे? जो तुमने अभी देखा वो बस अजीब से फैमिली मोमेंट्स नहीं थे, वो एक साइकोलॉजिकल जंग थी। और हाँ, ये अगले एपिसोड की प्रेडिक्शन एनालिसिस है, जहाँ सबसे पहले जो टूटेगा वो सब कुछ नॉर्मल है वाला वहम होगा। इस घर के अंदर अचानक एक नया नियम बन गया है। जो बदलने की बात करेगा उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन जो कहता है मैं ऐसा ही हूँ, वो असल में अपनी पावर फिसलते हुए देख रहा है। क्योंकि जब घर का सिस्टम हिलता है, सबसे ज्यादा घबराते वही लोग हैं जिन्होंने सालों से कंट्रोल को अपना हक समझ लिया हो। और अगले एपिसोड में यहीं से टकराव शुरू होगा। जो लोग आज मुस्कुराकर मान रहे हैं, कल वही पूछेंगे तुम होती कौन हो हमें बदलने वाली। सवाल ये नहीं है कि बदलाव सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या कोई अपने अहंकार पर चोट सह पाएगा। जो आदमी बार बार कह रहा है मैं नहीं बदलूंगा, उसकी ये जिद असल में एक ढाल है। वो बदलने से इसलिए नहीं डर रहा कि वो गलत नहीं है, वो इसलिए डर रहा है क्योंकि बदलने का मतलब है अपनी पुरानी गलतियों को मान लेना। अगले एपिसोड में या तो वो पहली बार अपनी कमजोरी दिखाएगा या फिर अपनी जिद को और ज्यादा जहरीला बना देगा। दोनों ही हालात में घर का माहौल और ज्यादा दमघोंटू होने वाला है। ऑफिस का दबाव और घर का दबाव जब एक साथ गिरता है तो आदमी सबसे पहले सच से समझौता करता है। जो जिम्मेदारी से भाग रहा है वो असल में अपने ही आईने से भाग रहा है। अगले एपिसोड में ये भागना पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाता है तो कोई न कोई बलि का बकरा बनाया जाता है। देखना, अगली कड़ी में कोई ऐसा शख्स दोषी ठहराया जाएगा जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। सवाल ये है, क्या बाहर फंसा हुआ आदमी सिर्फ कमजोर है या वो अपनी कमजोरी को हथियार बना रहा है? अब उस लड़की की बात करते हैं जिसे देखकर दिल अपने आप कहता है ये सही है, ये सुलझी हुई है। दर्शकों का उसके पक्ष में होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि वो शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप सह लेती है। लेकिन अगले एपिसोड का सबसे खतरनाक मोड़ यही है। कई बार जो लोग ज्यादा सहते हैं वो सामने वाले को ये इजाजत दे देते हैं कि वो उनकी हदें पार करता जाए। अगली कड़ी ये परखेगी कि क्या वो पहली बार अपनी इज्जत के लिए खड़ी होगी या फिर सब ठीक हो जाएगा वाले वहम को फिर चुन लेगी। और अगर उसने फिर वही वहम चुना तो इस बार नुकसान सिर्फ दिल का नहीं होगा, उसकी पहचान का भी एक हिस्सा टूटने लगेगा। और जो तीसरा एंगल है, जो मैं बस मदद कर रहा हूँ कहकर बीच में घुस रहा है, उसका खेल सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो सीधे विलेन बनकर नहीं आता। वो पहले हमदर्दी देता है, फिर शक, फिर तुलना, और धीरे धीरे रिश्तों को छोटा दिखाने लगता है। अगले एपिसोड में ये किरदार अपना सबसे बोल्ड कदम उठाएगा। वो सीधे हमला नहीं करेगा, वो पहले सामने वाले के किरदार पर सवाल उठाएगा। सवाल ये है, जो खुद अपनी जिंदगी के फैसलों से भाग रहा है, क्या उसे दूसरों के फैसलों पर उंगली उठाने का हक है? और माँ की वो नरम सी बात, वो सिर्फ सलाह नहीं है, वो आने वाले वक्त का इशारा है। अगर तुम किसी को चाहो और उसकी खुशी कोई और हो
ये लाइन अगले एपिसोड में आईना बन जाएगी। कुछ लोगों को समझ आएगा कि उनकी मोहब्बत असल में अधिकार जताना थी। अगली कड़ी यही एक नैतिक सवाल खड़ा करेगी। क्या किसी को जबरदस्ती अपने पास रखना मोहब्बत है या सिर्फ अपनी तन्हाई का इलाज? डिनर टेबल पर जो नकली मुस्कानें थीं, अगले एपिसोड में उनके पीछे का जहर बाहर आएगा। जो लोग आज सभ्य लग रहे हैं वही कल पुराने जख्म उधेड़ देंगे, और जब पुराने जख्म उधड़ते हैं तो नया खून गिरता है। देखना, अगली कड़ी में किसी एक का सबके सामने अपमान होगा, और ये अपमान इत्तेफाक नहीं होगा, ये किसी के अहंकार का नतीजा होगा। एक और परत है जो धीरे धीरे बन रही है। जो लोग हम परिवार हैं कहते हैं, वो असल में अपनी सहूलियत के लिए परिवार का कार्ड खेल रहे हैं। अगले एपिसोड में परिवार शब्द का इस्तेमाल और ज्यादा होगा। जब कोई अपनी गलती सही ठहरा नहीं पाता तो वो रिश्तों का सहारा लेता है। सवाल ये है, क्या रिश्ता सिर्फ तब याद आता है जब अपनी गलती छुपानी हो? और जो लड़का खुद को मैं बस मदद कर रहा हूँ कहता है, उसकी मदद दरअसल एक सौदा है। वो मदद के बदले भावनात्मक हक चाहता है। अगले एपिसोड में ये सौदा साफ हो जाएगा। या तो वो खुलकर अपनी उम्मीद बताएगा या फिर चुपचाप दबाव बनाएगा, और जब उम्मीद और दबाव मिलते हैं तो सामने वाला गिल्ट में आकर फैसले लेने लगता है। देखना, अगली कड़ी में कोई फैसला गिल्ट के आधार पर लिया जाएगा, और वही फैसला आगे चलकर सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। जो रिश्ता अभी सबको टूटा हुआ लेकिन सुधर सकता है लग रहा है, अगले एपिसोड में उसका सुधर सकता है वाला नकाब उतर जाएगा। कुछ रिश्ते सुधरते नहीं। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले तुमने समझदारी के नाम पर लिए हों, लेकिन असल में वो सिर्फ डर से लिए गए फैसले निकले, तो तुम कब तक अपनी ही जिंदगी से भागते रहोगे? जो तुमने अभी देखा वो बस अजीब से फैमिली मोमेंट्स नहीं थे, वो एक साइकोलॉजिकल जंग थी। और हाँ, ये अगले एपिसोड की प्रेडिक्शन एनालिसिस है, जहाँ सबसे पहले जो टूटेगा वो सब कुछ नॉर्मल है वाला वहम होगा। इस घर के अंदर अचानक एक नया नियम बन गया है। जो बदलने की बात करेगा उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन जो कहता है मैं ऐसा ही हूँ, वो असल में अपनी पावर फिसलते हुए देख रहा है। क्योंकि जब घर का सिस्टम हिलता है, सबसे ज्यादा घबराते वही लोग हैं जिन्होंने सालों से कंट्रोल को अपना हक समझ लिया हो। और अगले एपिसोड में यहीं से टकराव शुरू होगा। जो लोग आज मुस्कुराकर मान रहे हैं, कल वही पूछेंगे तुम होती कौन हो हमें बदलने वाली। सवाल ये नहीं है कि बदलाव सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या कोई अपने अहंकार पर चोट सह पाएगा। जो आदमी बार बार कह रहा है मैं नहीं बदलूंगा, उसकी ये जिद असल में एक ढाल है। वो बदलने से इसलिए नहीं डर रहा कि वो गलत नहीं है, वो इसलिए डर रहा है क्योंकि बदलने का मतलब है अपनी पुरानी गलतियों को मान लेना। अगले एपिसोड में या तो वो पहली बार अपनी कमजोरी दिखाएगा या फिर अपनी जिद को और ज्यादा जहरीला बना देगा। दोनों ही हालात में घर का माहौल और ज्यादा दमघोंटू होने वाला है। ऑफिस का दबाव और घर का दबाव जब एक साथ गिरता है तो आदमी सबसे पहले सच से समझौता करता है। जो जिम्मेदारी से भाग रहा है वो असल में अपने ही आईने से भाग रहा है। अगले एपिसोड में ये भागना पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाता है तो कोई न कोई बलि का बकरा बनाया जाता है। देखना, अगली कड़ी में कोई ऐसा शख्स दोषी ठहराया जाएगा जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। सवाल ये है, क्या बाहर फंसा हुआ आदमी सिर्फ कमजोर है या वो अपनी कमजोरी को हथियार बना रहा है? अब उस लड़की की बात करते हैं जिसे देखकर दिल अपने आप कहता है ये सही है, ये सुलझी हुई है। दर्शकों का उसके पक्ष में होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि वो शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप सह लेती है। लेकिन अगले एपिसोड का सबसे खतरनाक मोड़ यही है। कई बार जो लोग ज्यादा सहते हैं वो सामने वाले को ये इजाजत दे देते हैं कि वो उनकी हदें पार करता जाए। अगली कड़ी ये परखेगी कि क्या वो पहली बार अपनी इज्जत के लिए खड़ी होगी या फिर सब ठीक हो जाएगा वाले वहम को फिर चुन लेगी। और अगर उसने फिर वही वहम चुना तो इस बार नुकसान सिर्फ दिल का नहीं होगा, उसकी पहचान का भी एक हिस्सा टूटने लगेगा। और जो तीसरा एंगल है, जो मैं बस मदद कर रहा हूँ कहकर बीच में घुस रहा है, उसका खेल सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो सीधे विलेन बनकर नहीं आता। वो पहले हमदर्दी देता है, फिर शक, फिर तुलना, और धीरे धीरे रिश्तों को छोटा दिखाने लगता है। अगले एपिसोड में ये किरदार अपना सबसे बोल्ड कदम उठाएगा। वो सीधे हमला नहीं करेगा, वो पहले सामने वाले के किरदार पर सवाल उठाएगा। सवाल ये है, जो खुद अपनी जिंदगी के फैसलों से भाग रहा है, क्या उसे दूसरों के फैसलों पर उंगली उठाने का हक है? और माँ की वो नरम सी बात, वो सिर्फ सलाह नहीं है, वो आने वाले वक्त का इशारा है। अगर तुम किसी को चाहो और उसकी खुशी कोई और हो, ये लाइन अगले एपिसोड में आईना बन जाएगी। कुछ लोगों को समझ आएगा कि उनकी मोहब्बत असल में अधिकार जताना थी। अगली कड़ी यही एक नैतिक सवाल खड़ा करेगी। क्या किसी को जबरदस्ती अपने पास रखना मोहब्बत है या सिर्फ अपनी तन्हाई का इलाज? डिनर टेबल पर जो नकली मुस्कानें थीं, अगले एपिसोड में उनके पीछे का जहर बाहर आएगा। जो लोग आज सभ्य लग रहे हैं वही कल पुराने जख्म उधेड़ देंगे, और जब पुराने जख्म उधड़ते हैं तो नया खून गिरता है। देखना, अगली कड़ी में किसी एक का सबके सामने अपमान होगा, और ये अपमान इत्तेफाक नहीं होगा, ये किसी के अहंकार का नतीजा होगा। एक और परत है जो धीरे धीरे बन रही है। जो लोग हम परिवार हैं कहते हैं, वो असल में अपनी सहूलियत के लिए परिवार का कार्ड खेल रहे हैं। अगले एपिसोड में
परिवार शब्द का इस्तेमाल और ज्यादा होगा। जब कोई अपनी गलती सही ठहरा नहीं पाता तो वो रिश्तों का सहारा लेता है। सवाल ये है, क्या रिश्ता सिर्फ तब याद आता है जब अपनी गलती छुपानी हो? और जो लड़का खुद को मैं बस मदद कर रहा हूँ कहता है, उसकी मदद दरअसल एक सौदा है। वो मदद के बदले भावनात्मक हक चाहता है। अगले एपिसोड में ये सौदा साफ हो जाएगा। या तो वो खुलकर अपनी उम्मीद बताएगा या फिर चुपचाप दबाव बनाएगा। और जब उम्मीद और दबाव मिलते हैं तो सामने वाला गिल्ट में आकर फैसले लेने लगता है। देखना, अगली कड़ी में कोई फैसला गिल्ट के आधार पर लिया जाएगा और वही फैसला आगे चलकर सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। जो रिश्ता अभी सबको टूटा हुआ लेकिन सुधर सकता है लग रहा है, अगले एपिसोड में उसका सुधर सकता है वाला नकाब उतर जाएगा। कुछ रिश्ते सुधरते नहीं, बस पैबंद लगाए जाते हैं और पैबंद ज्यादा दिन नहीं टिकते। अगली कड़ी ये सवाल उठाएगी, क्या तुम किसी को इसलिए साथ रख रहे हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, या इसलिए क्योंकि तुम अकेले रहने से डरते हो? और आखिरी परत जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक होगी, माँ जो बेटे को सलाह दे रही है वो असल में अपनी पुरानी गलतियों का बोझ उसके कंधों पर डाल रही है। अगले एपिसोड में ये पीढ़ियों का सिलसिला और साफ दिखेगा। या तो बेटा इस चक्र को तोड़ेगा या बिना समझे वही दोहराएगा। सवाल ये है, क्या हम अपने माता पिता की गलतियों से सीखते हैं या उन्हें किस्मत कहकर दोहराते रहते हैं? अगले एपिसोड का असली धमाका किसी एक्शन में नहीं होगा बल्कि एक भावनात्मक टकराव में होगा। कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन जो बात कही जाएगी वो लेकिन कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब कोई चुपचाप दूर जाता है ना तो असल डर तब शुरू होता है। जो लोग अब तक उसे हल्के में ले रहे थे उन्हें पहली बार एहसास होगा कि जिस इंसान को वो कमजोर समझते थे वही इस घर का असली संतुलन था। और जैसे ही वो संतुलन हटेगा रिश्तों की दरारें साफ दिखने लगेंगी। अगले एपिसोड में सबसे पहले बदलेगा टोन। अब बातें इशारों में नहीं होंगी, सीधी होंगी। जो अब तक पीछे से चाल चल रहा था उसे सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जब शिकार खेल से बाहर चला जाए तो शिकारी की मंशा खुद ब खुद सबके सामने आ जाती है। और जो इंसान अब तक अपने अहंकार को सिद्धांत कह रहा था उसे पहली बार अकेले बैठकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब बहस खत्म होती है तब खामोशी सवाल पूछती है और खामोशी से बड़ा जज कोई नहीं होता। घर के अंदर एक और दिलचस्प बदलाव होगा। जो लोग अब तक तटस्थ थे वो साइड चुनने पर मजबूर होंगे। कोई भी हमेशा मैं बीच में नहीं पड़ता का बहाना नहीं चला पाएगा, क्योंकि जब मामला इज्जत का हो जाए तो न्यूट्रल रहना भी एक फैसला बन जाता है। और याद रखना, गिल्ट पर लिया गया फैसला ज्यादा दिन नहीं टिकता। अगले एपिसोड में जो भी कदम उठेगा वो या तो आत्मसम्मान से उठेगा या डर से, और दोनों के नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। एक सीन ऐसा आएगा जहां सच सीधे नहीं बोला जाएगा, लेकिन एक लाइन सब कुछ साफ कर देगी। कोई कहेगा मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, और जवाब आएगा रोका नहीं लेकिन कभी जाने भी नहीं दिया। यहीं से रिश्ते की असली परिभाषा बदलेगी। माँ भी इस बार सिर्फ सलाह नहीं देगी, उसे पक्ष चुनना पड़ेगा। और जब माँ पक्ष चुनती है तो घर की दीवारें भी आवाज बदल लेती हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब वो लड़की जो अब तक सहती आई है पहली बार शांत लेकिन ठोस लहजे में ना कहेगी। चिल्लाकर नहीं, समझाकर नहीं, बस साफ सीधी ना। और यही ना किसी एक इंसान की बनाई पूरी कहानी गिरा देगी। अब सवाल ये नहीं रहेगा कि कौन सही है, सवाल ये होगा कौन सच का सामना कर सकता है। क्योंकि कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, उनका भ्रम टूटता है, और जब भ्रम टूटता है तभी असली किरदार सामने आते हैं। अगली कड़ी में कोई बड़ा ड्रामा नहीं होगा, लेकिन एक फैसला ऐसा होगा जो आने वाले कई एपिसोड की दिशा बदल देगा। और शायद पहली बार कोई अपने डर से नहीं, अपनी सच्चाई से फैसला लेगा। याद रखो, किसी को खोने का डर अगर तुम्हें खुद से दूर कर दे तो वो रिश्ता बचाना नहीं, खुद को मिटाना होता है। अब देखना ये है कौन खुद को बचाएगा और कौन अपनी ही बनाई कहानी में फंस जाएगा।